एक जंगल में एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम था। देश विदेश से कई विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आते थे। उनमें से एक बालक पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर था। न वह ठीक से पढ़ाई करता, न ही कोई गृह कार्य करता। शिक्षक भी उसे पढ़ा कर थक गए थे। रोज़ उसे कोई ना कोई सज़ा मिलती। एक दिन शिक्षक ने सभी बच्चों को गृह कार्य कर लाने को कहा। सभी बच्चे कार्य पूरा करके लाए, लेकिन वही एक बालक नहीं लाया। शिक्षक ने छड़ी से उसे सजा दी। दूसरे दिन भी वही हुआ। सभी उसे मूर्ख, बुद्धिहीन समझ रहे थे। एक दिन शिक्षक घूमते घूमते उसके स्थान पर जा पहुंचे तो देखा उसका कोई भी कार्य पूरा नहीं था। उन्होंने उसे सजा देने के लिए छड़ी उठाई और उसने अपनी हथेली आगे कर दी। जैसे ही उसके गुरु ने उसकी हथेली में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और बोले, बेटा मैं व्यर्थ ही तुम्हें परेशान करता हूँ। तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। बच्चे ने हाथों को देखा और पूछा, गुरुजी विद्या की रेखा कैसी होती है और कहाँ होती है? गुरुजी ने हथेली पर उंगली रख के बताया, बेटा यहाँ से यहाँ तक विद्या की रेखा होती है, जो तुम्हारे हाथों में नहीं है। इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो और तुम अब घर को लौट जाओ। बालक निराश होकर अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे प्यास लगी तो एक कुएं के पास जाकर रस्सी से पानी खींचकर पीने लगा। तब उसने कुएं की मुंडेर पर कुछ निशान देखे। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि ये निशान कैसे हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, यह पानी खींचने के कारण रस्सी को रगड़ने से निशान पड़ गए। बालक ने सोचा कि एक कच्चे सूत की रस्सी से रगड़ने पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मैं पढ़ लिख क्यों नहीं सकता? उसने एक चाकू लिया और जहां उसके गुरु ने विद्या की रेखा बताई थी वहां निशान किया और अपने गुरु के पास जा पहुंचा। गुरु ने देखा तो पूछा, बेटा ये क्या है? वह बोला, गुरुजी ये मैंने विद्या की रेखा बनाई है, अब मैं पढ़ूंगा। मुझे मूर्ख, बुद्धिहीन कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता। दोस्तों, वही बालक आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ, जो कि संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, जिनकी व्याकरण अष्टाध्यायी आज दुनिया की सबसे महान लिपि मानी जाती है। वो कहते ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से शील पर पड़त निशान। किसी कार्य को करने से पहले एक लक्ष्य होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। कहा है, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में कभी यूं उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते।